तो कैसा आप सभी लोग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो बच्चों, आज क्लास 12th की, जी हाँ, क्लास 12th यूपी बोर्ड की और क्लास 10th यूपी बोर्ड की डेट शीट रिलीज हो गई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की डेट शीट, और क्लास 10th की डेट शीट है वो भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे क्लास 12th वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं, तो उनके लिए हम डेट शीट को मेन सब्जेक्ट को लिख के लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग डेट शीट अगर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेट शीट का पता नहीं चल रहा कौन सा एग्जाम किस दिन है, किस तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है, बट हम एक सही तरीके से लिख के लाए हैं। मोस्टली जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो 2 शिफ्ट में होने वाला है। एक तो शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 8:30 बजे से है, बाकी सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, तो सभी लोग शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्लास 12th वाले नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। हम आपको बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम कब से शुरू होंगे और कौन कौन से डेट पर आपके मेन एग्जाम्स होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो चलिए, तो बेटा आपके एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं वो 22 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था कि मोस्टली जो आपके एग्जाम्स होंगे यूपी बोर्ड वालों के, वो फेब के लास्ट में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके 15 फेब के बाद मतलब 22 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला एग्जाम आपको 22 तारीख को ही है, वो आपका हिंदी का है। कौन सा है? हिंदी का है। मेन सब्जेक्ट है आपका, अच्छा सब्जेक्ट है, इसकी प्रिपरेशन आप कीजिए पहले ही। ठीक है, तो आपका 10th क्लास का भी 22 फेब को ही है हिंदी का एग्जाम, और आपका भी 22 तारीख को ही हिंदी का एग्जाम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। तो 23 फेब को आपका नागरिक शास्त्र का एग्जाम है। जो बच्चे ह्यूमैनिटी से हैं उनके लिए बता दूं कि आपका 23 फेब को नागरिक शास्त्र का एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 27 फेब की। तो जिन गर्ल्स के पास गृह विज्ञान है, होम साइंस है, वो अपना एग्जाम कब देंगे बेटा? 27 फेब को आप गृह विज्ञान का, होम साइंस का एग्जाम देंगे। ठीक है, 28 फेब की बात करें तो इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के पास है वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे 28 फेब को। 28 फेब को आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम है। 29 फेब को कौन सा है? 29 फेब को जिन बच्चों के पास बायोलॉजी, जो पीसीबी वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी, और जो पीसीएम वाले हैं वो मैथ्स का एग्जाम देंगे। कब? 29 फेब को। तो ये दोनों एग्जाम जो हो एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 29 फेब को। चलिए अब बात करते हैं 1 मार्च की। तो 1 मार्च को मानव विज्ञान जिन बच्चों के पास है वो मानव विज्ञान का एग्जाम देंगे 1 मार्च को। ठीक है, 2 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है इंग्लिश का, मेन सब्जेक्ट है, तो इसकी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो 2 मार्च को आपका एग्जाम होगा बेटा इंग्लिश का, अंग्रेजी का। ठीक है, चलिए 4 मार्च का जो आपका एग्जाम है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब आप समझते हैं फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, तो फिजिक्स का और इंग्लिश के बीच कितना डिफरेंस है? सिर्फ 2 दिन का गैप है। तो 2 मार्च को आपका इंग्लिश है और 4 मार्च को आप क्या है? फिजिक्स है। यहाँ समझ में आया कि नहीं? चलिए 2-3 सब्जेक्ट और बचे हैं, हम वो देख लेते हैं। तो 5 मार्च को बेटा आपका जियोग्राफी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ह्यूमैनिटी वाले बच्चे ध्यान देंगे। और 6 मार्च को बच्चा लोग आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। कौन सा होने वाला है? हिस्ट्री का। ठीक है, जो साइंस साइड से 7 मार्च, याद रखिएगा 7 मार्च को केमिस्ट्री का एग्जाम है, रसायन विज्ञान। कौन सा है? केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान है। और 9 मार्च को जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो संस्कृत का एग्जाम देंगे 9 मार्च को। तो ये आपके मोस्टली एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब मैं उनकी बात करूं जो पीसीएम साइंस साइड से हैं, तो उनके लिए एक तो ये मेन सब्जेक्ट है, हिंदी होता है बच्चों के पास। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपके पास मैथ्स होगा या बायो होगा, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा आपके पास इंग्लिश भी होगी। ठीक है, चौथी आपके पास फिजिक्स होगी। 5वां आपके पास क्या होगा? 5वां आपके पास होगा रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ या बायो, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होने वाले हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्लास 12 को जो बच्चे कंफ्यूज थे डेट शीट में कि डेट शीट किस तरीके से बनाई गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव लिख दिया जाता है, तो उसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बट थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ वो लिखा जाता है कि ये सब्जेक्ट ये, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि एक साथ हमें एक सिंपल वे में आराम से हमारी डेट शीट मिल जाए ताकि इतना कुछ पढ़ना ना पड़े। तो हम वही लेकर आए हैं आपके लिए, इतनी इंपॉर्टेंट डेट शीट है। तो क्लास 12th वाले अब मेहनत में लग जाइए बेटा, क्योंकि अब यही वक्त बचा हुआ है, आपसे 2 या 2.5 महीने आपके लिए बचे हुए हैं। ठीक है, कड़ी मेहनत करेंगे, अगर अच्छी मेहनत के साथ अगर आप अब से मेहनत कर लेते 2 से 2.5 महीने, तो मैं भी बताता हूँ कि आप 90 कर सकते हो, 80+ तो आप स्कोर कर सकते हो, अगर अब भी आप डट जाएं मेहनत से और अच्छी तरीके से
अगर मेहनत करें तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अब भी घूम फिर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, तो अब वो टाइम नहीं बचा है। दोस्तों वाला टाइम, फैमिली वाला टाइम अब बिल्कुल टाइम नहीं, सिर्फ अपने आप को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो, अपनी बुक्स को टाइम दो, ठीक है। और जो भी रिवाइज करना है उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर दो, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होगा कि आप इसको पढ़ के आए हैं। ऐसा पढ़िए कि आप डीपली पढ़ के जाएं थोड़ा उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बेटा, एक होती है स्मार्ट स्टडी, एक होती है डीप स्टडी, ठीक है। डीपली पढ़ना अब तक था कि अब तक पढ़ लिया, ठीक है। अब स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 10 ईयर्स के जो बैक पेपर हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनसे आपको ये एक तरीके से ये आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टॉपिक हर बार रिवाइज होते हैं, हर या 2 साल या 3 साल बाद वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो उनको जरूर कीजिएगा। उसमें से आपका 70+ स्कोर कर सकते हो अगर आप 10 ईयर्स बैक कर लेते हो, और जो नोट से इंपॉर्टेंट वो कर लेते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो, बैक एक्सरसाइज कर लेते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 80+, 85+ बच्चा स्कोर कर ही लेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ताकि जितनी भी वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपके दोस्तों तक भी पहुँचें। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ये डेट शीट, जो सिंपल सी डेट शीट एक ईजी वे में हमने लिख के दी है, वो आप तक तो पहुँच गई, आपके दोस्तों को भी पहुँच सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को मेहनत से लग जाइए, क्योंकि अब मेहनत का टाइम है, ना कि अपना आप सोचो कि अब भी घूम फिर लेंगे, तो वो वक्त नहीं बचा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को।